हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइस, बात करने वाली एमपीसीट गाड़ी 3.0 एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है। 1 to 5 6 to 8 9 to 10 11 12 सभी के कट ऑफ में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। किसमें कितने पद कम हुए हैं, किसकी वजह से जो है कट ऑफ बढ़ी है, तो सारी जानकारी कह करके बताऊंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट आपका 20 से 25 नवंबर के बाद कभी भी आ सकता है, तो रिजल्ट को लेकर चिंता छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो अपडेट जारी हुई है वो आपके रोस्टर को लेकर जारी हुई, क्योंकि रोस्टर आपका धीरे धीरे करके एक एक क्लियर हो रहा है। और 1 to 5 6 to 8 का रोस्टर क्लियर हो चुका है और 9 to 10 11 12 का होना बाकी है। तो यहाँ पे जो सीटों की संख्या में जो है कमी देखने को मिली है, तो वो वहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का अंकपत्र जारी वेबसाइट पर अपलोड। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के अंकपत्र बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये अपडेट होगी। दूसरी अपडेट जो हमारी है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नवंबर के अंतिम सप्ताह में काउंसलिंग होगी। तो जो भी अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक में चयनित हुए हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए मैं बता दूँ कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगी। आगे बात करें टीआरई 3.0 में 1 to 5 में सबसे पहले जो टोटल रिक्तियाँ थी वो 87,474 थी। अब जो कुल रिक्तियाँ बची हैं वो 83,296 बची हैं। ये कहाँ कहाँ कम हुई हैं वो यहाँ पे देखिए आप। सबसे पहले बता दूँ कि 1 to 5 में 28,026 पद थे, लेकिन अब जो है रिक्त पद 25,505 बचे हैं। सीटों की संख्या में 2521 पद जो है कम कर दिए गए हैं 1 to 5 में। वहीं 6 to 8 की बात करें तो पहले 19,645 थे, अब जो है 18,400 पद बचे हैं। 1,245 पद इसमें भी कम हुए हैं। अब ये जो मामला आ रहा है, ये पद कम हुआ है, इसमें ऐसा बताया गया है कि पहले जो है सीटों की संख्या को अच्छे से नहीं देखा गया था। अब जो है अब सीटें इतनी ही हैं, इसीलिए इसको कम किया गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगभग जो है 5,000 पद कम हो गए हैं, 4,500 पद कम हो गए हैं सीटों की संख्या में। आपको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पे ना तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है, ना बैकलॉग सीटें ऐड हुई हैं और ना वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। तो वैसे ही आपकी जो 87,000 में 25 से 30,000 सीटें वैसे ही दिखती रह जाती। और उसके बाद यहाँ सीटों की संख्या में भी कमी की गई। तो जो सीटों की संख्या में कमी की गई, इसका परिवर्तन सीधे सीधे आपके कट ऑफ पे पड़ेगा, क्योंकि सीटें जितनी कम होंगी कट ऑफ उतनी ज़्यादा जाएगी। तो मान के चलिए कि 4,500 पद कम होने की वजह से आपके 3 से 4 नंबर हर एक वर्ग में बढ़ने वाले हैं। हर एक तो नहीं कह सकते, जिसमें कम हुआ है, यानी कि 1 to 5 6 to 8 में ही कट ऑफ बढ़ेगी। 9 to 10 11 12 में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ कि 9 to 10 में 17 पद कम हुआ है और 11 12 में पद कम नहीं हुआ है। यानी 17 इतना जो है फ़र्क नहीं डालेगा और 11 12 में पद कम ही नहीं हुए। तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा 1 to 5 6 to 8 पे पड़ेगा। और मैं बता दूं कि किस वर्ग वालों को यहाँ पे जो है नुकसान देखने को मिलेगा, तो जनरल कैटेगरी बिहार वालों को, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है नुकसान इन्हीं का होगा, क्योंकि पहले 65% आरक्षण पे रिजल्ट जारी होना था, उसके बाद 50 पे हुआ। तो उसके बाद ये सीटों की संख्या में कमी हुई, तो जनरल वाले तो नहीं, बिहार के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को जो है नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि उन लोग को जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता। तो रिजर्वेशन में भी कम होगा, 50% पे रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद सीटों की संख्या में ही। तो मान के चलिए कि जो कैटेगरी वाइज है उन्हीं को जो है सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, बाकी जनरल वालों को नहीं मिलेगा। तो आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी मैंने कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया कि रिजल्ट आपका 20 से 25 नंबर के बाद आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।